तो चलिए जान लेते हैं बाजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड अब अपने शेयर को स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। दरअसल बाजार बंद होने के बाद ही यह खबर आई है कि भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड अपने शेयर का विभाजन कर देगी। और हम आपको बता देते हैं कि किसी शेयर की फेस वैल्यू को कम करना शेयर का विभाजन कहलाता है या स्टॉक का स्प्लिट करना कहलाता है। दरअसल अब एक शेयर 10 शेयरों में विभाजित हो जाएगा और एस पर जारी जानकारी के मुताबिक कंपनी पहली बार शेयर विभाजन करने जा रही है। मतलब कंपनी ने, जो कि भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसने की एक्सचेंज पर एक अपनी जानकारी दी है और उसी के मुताबिक अब जो एक शेयर है वो 10 शेयर में विभाजित हो जाएगा। और विभाजन के साथ ही रिकॉर्ड डेट पर शेयर का बाजार भाव भी 10 हिस्सों में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अब एक शेयर का जो भाव है, जो उसका मूल्य है या जो उसका रेट है, अब वो 10 हिस्सों में एडजस्ट हो जाएगा। दरअसल शेयर विभाजन खास तौर पर लिक्विडिटी और वॉल्यूम बढ़ाने के मकसद से किया जाता है। शेयर विभाजन करने का मकसद अधिक से अधिक रिटेल निवेशकों को हिस्सेदार बनाना होता है। दरअसल जो शेयर का जो विभाजन किया जाता है, इस जो स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? ताकि उसमें वॉल्यूम बढ़े और जो छोटे निवेशक है, मतलब रिटेल निवेशक है, वो भी उसको खरीद सके, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे कि छोटे निवेशक भी उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी ने इतिहास में सबसे ज़्यादा 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। मतलब उसने अभी तक का सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड दिया है 3 रुपये दिया है, जो कि इतिहास में ऐसा सबसे ज़्यादा हुआ था। और भागीरथ कंपनी एंड इंडस्ट्री जो है भारत में एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, जो कीटनाशकों, कवकनाशी, शाकनाशी आदि के निर्माण में शामिल है। मतलब ये केमिकल जो है ना बनाती कंपनी, जिससे कि जो कीटनाशक होते हैं वो दवाइयाँ ये बनाती है। और इसकी स्थापना 1993 में भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के पूर्व वैज्ञानिक स्वर्गीय श्री एस वेंकटेश्वर राव ने की थी। और हम आपको बता देते हैं कि भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी दवा बनाने के कारोबार से भी जुड़ी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल 15 दवाएं हैं। जनवरी से मार्च तक कंपनी का शेयर 1400 रुपये से बढ़कर 1800 रुपये के पार भी पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक पहुंच गया था। अब इस कंपनी ने फैसला लिया है कि यह अपने शेयर को स्प्लिट करेगी, ताकि इसका वॉल्यूम बढ़ सके और इसके अंदर छोटे निवेशक भी अपना जो है ना भागीरथ अपनी खरीदारी कर सके, जिससे कि कंपनी को आगे जो है ना वैल्यू मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो कंपनी उस पैसे से आगे ग्रोथ कर सकेगी। चलिए अब हम आपको बता देते हैं दूसरी खबर। दरअसल टाटा सन लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है, जो कि 8 खरब रुपए के आसपास का होगा, यानी कि 96 अरब डॉलर का मूल्यांकन इसका किया गया है। और यह आईपीओ अगले 18 महीने के भीतर पेश किया जाने की संभावना भी है। मतलब ऐसा जो है ना एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 18 महीने के अंदर इस वाले आईपीओ को पेश किया जा सकता है, जिसका जो वैल्यू है वो 8 खरब रुपए यानी कि 16 अरब डॉलर के बराबर होगी। दरअसल टाटा ग्रुप भारत का एक सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ग्रुप है। इस ग्रुप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं। यह कंपनियां काफ़ी बड़ी कहलाई जाती है, जैसे कि जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे कि टीसीएस भी कहा जाता है, और टाटा मोटर्स के बारे में हमने कल आपको बताया था कि इसका डीमर्जर भी हो रहा है, जिससे कि आज इसके शेयर में काफ़ी बड़ा उछाल भी आया था। दरअसल एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि टाटा ग्रुप द्वारा किए गए गैर लिस्टेड निवेशों में मूल्य वृद्धि की बहुत संभावना है, क्योंकि ग्रुप सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरी जैसे नए जमाने के सेक्टर में प्रवेश कर रहा है। यह सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब जो एक्सपर्ट है, मार्केट के एक्सपर्ट, वो यह भी कह रहे हैं कि अभी जो है टाटा ग्रुप के अंदर जो इसकी मूल्य वृद्धि की बहुत ज़्यादा संभावना भी बढ़ी हुई है, क्योंकि इसने अभी जो टाटा ग्रुप है ये सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरी जैसे नए ज़माने के सेक्टर में प्रवेश कर रहा है। मतलब इसमें भी काम करना इसने शुरू कर दिया है, जिससे कि इसका मूल्य या और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि टाटा सन्स के शेयर बाज़ार में आने से भारत के आईपीओ के बाज़ार को गति भी मिलेगी। दरअसल लोगों का यह भी मानना है कि जो एक्सपर्ट है कि अगर इसका आईपीओ आ जाता है तो आईपीओ सेक्टर को बाज़ार में बहुत ज़्यादा गति या स्पीड मिलेगी। और टाटा सन आईपीओ का
$96 अरब का मूल्यांकन इसे भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप बना देगा। दरअसल 5% हिस्सेदारी से 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के IPO से भी अधिक मूल्यवान होगा। मतलब यह जो टाटा सन्स का जो IPO आएगा, ये LIC का, जो कि LIC का शेयर आया था, जो आया था आपके 2022 के अंदर जो आया था, उससे भी ज़्यादा इसका मूल्यवान होगा। और टाटा का जो IPO के जरिए जो भी होल्डिंग स्ट्रक्चर को सरल भी बना देगा। कुछ लिस्टेड कंपनियां ग्रुप के भीतर अपनी हिस्सेदारी को समाप्त भी कर सकती है। अब चलते हैं तीसरी खबर के ऊपर। दरअसल जोमेटो का जो शेयर है वो 28,000 करोड़ के शेयर बेचने की तैयारी में है। अब ये कौन बेच रहा है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल जोमेटो के शेयर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार खुलते ही जोमेटो में ब्लॉक डील हो सकती है और एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग PTE इस ब्लॉक डील में हिस्सा बेच सकते हैं। दरअसल ब्लॉक डील ऐसे सौदे को कहते हैं जहां एक बार में 5 लाख से अधिक शेयरों या फिर 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयरों का सौदा एक साथ किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक डील होती है उस वाली जो है ना, ब्लॉक डील सिर्फ उसे ही बोला जाता है जिसमें कि 5 लाख से अधिक या तो शेयर बेचा जाए या फिर 5 करोड़ से अधिक जो शेयर की वैल्यू होती है उसका कोई सौदा या उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसको ब्लॉक डील के नाम से जाना जाता है। दरअसल बाजार में ब्लॉक डील का एक खास वक्त पर यह आती है और इसका प्राइस बैंड पर तय होता है। ऐसा नहीं है कि बाजार मार्केट पे ही इसको बेच दिया जाता है। इसका जो प्राइस है वो बैंड पर एक जो है ना तय किया जाता है और ब्लॉक डील के ऑर्डर को 100% पूरा होने पर भी डील को पूरा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यह डील जो ना हुई और उसको थोड़ा सा ही पार्ट्स में करके जो है ना डील हुई है उसको होने तक ही मान लिया जाए। जब तक ये डील पूरी नहीं होती तो इसको ब्लॉक डील नहीं माना जाता है। अब चलते हैं अगली खबर के ऊपर। दरअसल 1 मिनट में शेयर पर लगा था 20% का अपर सर्किट। कौन सा शेयर है वो शेयर है राम इंफॉर्मेटिक लिमिटेड। कंपनी ने एक्सचेंज पर अपनी जब जानकारी दी तो उसने बताया कि 289 रुपीज़ का उसे ऑर्डर मिला है, करोड़ रुपीज़ का उसे ऑर्डर मिला है। वहीं कंपनी की मार्केट कैप महज 113 करोड़ रुपए है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग गया। मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ ही सेकंड में जैसे ही यह खबर कंपनी ने रामा इंफॉर्मेटिक लिमिटेड ने जैसे ही यह खबर एक्सचेंज को दी तो एक्सचेंज पर खबर होते के साथ ही कुछ ही सेकंड में इसमें अपर सर्किट लग गया है। दरअसल राम इंफॉर्मेटिक लिमिटेड कंपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विस देती है। कंपनी के क्लाइंट की लिस्ट में सरकार के साथ साथ फिनटेक कंपनियां भी है। यह जो कंपनी है राम इंफॉर्मेटिक जो कंपनी है, यह जो है टेक्नोलॉजी सर्विस से जुड़ी है। यह अपनी सर्विस देती है टेक्नोलॉजी के अंदर और इसका जो कंपनी के क्लाइंट की लिस्ट में सरकार भी इसमें कुछ शामिल भी रहती है। और हम आपको बता रहे थे शेयर में तेज़ी का दौर अभी भी जारी है ये वाले शेयर के अंदर। और यह एक जो शेयर है हफ्ते में 20% और महीने में 50% चढ़ा है। वहीं 3 साल में यह से 450% का रिटर्न दिया है। तो अब आप मान सकते हो कि यह शेयर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जैसे ही इसने आज एक्सचेंज में एक जानकारी दी कि इसको जो है ना 279 करोड़ रुपए का जो है ना ऑर्डर मिला है, उस खबर को देते के साथ ही इस वाली कंपनी के अंदर 20% का अपर सर्किट लग गया है। अगर हम आप जो है ना आसान शब्दों में बताएं तो कहे जब शेयर को सिर्फ खरीदने वाले होता है तो तब शेयर ट्रेडिंग रोक दी जाती है। मतलब जो अपर सर्किट इसलिए लगता है कि सिर्फ उसको खरीदने वाला है और वो ऊपर जा रहा है तो उसकी ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है, उसे ही अपर सर्किट कहा जाता है जब वो रोक दिया जाता है। इसके उलट मतलब इसके विपरीत जब सिर्फ बेचने वाले होता है तो लोअर सर्किट लगता है। जब शेयर को हर एक इंसान बेचे जा रहा है किसी न्यूज़ की वजह से, किसी खबर की वजह से, तो जब वो नीचे आ जाता है तो जब वो 20% नीचे आ जाता है तो उसमें लोअर सर्किट लगा दिया जाता है ताकि कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो और कोई किसी भी खबर का उस पर असर कम पड़े।